यस्य स्वयं स्वभावाति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। India, a land of variety, the land of vividness. एक ही स्थान जो विविधताओं को आश्रय देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई पुस्तक में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका जिक्र मैंने कई दफे किया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। भारत की खासियत तो देखो भोजन पान में जो विविधता है भारत में, वो अन्यत्र किसी भी देश में नहीं। यहाँ के देशवासियों का स्वास्थ्य इसीलिए भी अच्छा रहता है, दवाओं की औषधि की जरूरत वैसे भी इसीलिए नहीं हुआ करती थी पहले जमाने में, अभी तो काफी अप्राकृतिक जीवन हो गया, क्योंकि विदेशियों की ये मान्यता है औषधि के रूप में वैसे ही रोज जो मसालों के प्रयोग होते हैं, स्पाइसेस यूज्ड इन इंडिया इन देयर मील्स, वो ऑलरेडी औषधियों का ही काम करते हैं। जो धना जीरा डाला है वो अपने आप गर्मी को कम करता है, जो काली मिर्च आदि डाली है वो बाकी पित्त आदि का शमन करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भोजन में विविधता देखो, कश्मीर में क्या भोजन है, केरला में क्या भोजन है, महाराष्ट्र में क्या है, पंजाब में क्या है, एमपी यूपी में क्या है, आप पाएंगे विविधता ही विविधता है। वेशभूषाओं में देखो, इनके बोलचाल में देखो, जितनी भाषाएं भारत देश में है लैंड ऑफ लैंग्वेजेस, हजारों भाषाएं हैं बच्चों, हजारों। थोड़े टाइम पहले मैं कुछ पढ़ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 2000 से ज्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती है। ऐसे 80% देश है जहां पर एक ही भाषा बोली जाती है ओहो। और जो मुझे अभी कहना है इस प्रसंग में, अभी कल्चर की भी विविधता देखिए, संस्कृति की विविधता, कहां पर क्या संस्कृति, कहां पर क्या संस्कृति। लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, कहां पर कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते, कहां पर क्या मनाया जाता है। मैं उसके डार्कर एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जो त्योहार भारतवर्ष में मनाए जाते हैं वे सब उचित है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ना मैं प्रमोट करता हूं रावण के दहन को दशहरा के दिन, ना मैं प्रमोट करता हूं होली के दिन जो भांग आदि पीकर जो कीचड़ आदि उछालते हैं, जो होली दहन करके जो चिल्लाते दौड़ते हैं, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं फिलहाल। बट आप प्रयोजन देखेंगे, प्रयोजन तो एकदम मस्त प्रयोजन आपको दिखाई देगा। होली में ये कहते हैं ऊंच नीच का भेद मिटना चाहिए, इतने तुम समरस हो जाओ दूसरों के साथ, जिसमें अपना वैर विरोध भूल जाने का एक अवसर मिल जाए, रंग के बहाने, किसी भी बहाने। एनीवे, छोड़िए इन बातों को। अभी मुझे तो आपको एक फैक्ट की तरफ अभी ध्यान दिलाना है। मरण उपरांत जो रिचुअल्स होते हैं, आफ्टर डेथ रिचुअल्स, मरणोपरांत जो रीति रिवाज हुआ करते हैं, मैं उसकी थोड़ी बात करता हूं बच्चों। इस खुदवाई में हमें काफी चीजें हाथ लगने वाली है, हमारा पुराना इतिहास और इस बहाने दर्शन,
फिलॉसफी, किन्हीं की ये परंपरा रही है, मरने के उपरांत आदमी को गाड़ा जाए, और किन्हीं की ये परंपरा रही है, मरने के उपरांत आदमी को जलाया जाए। क्या बेस है इसका, आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। वैसे भारत की भूमि की ये विशेषता है, इस मिट्टी की विशेषता है, इसके मिट्टी के रग रग में, एक एक कण में बलिदान से आहूत खून की बूंदों से रंगी ये मिट्टी है, त्याग और तपश्चरण की ये धरा है, ये भूमि है। इसलिए जितने भी दर्शन भारतवर्ष में है वे सब आध्यात्मिक दर्शन है, वैदिक दर्शन हो अथवा श्रमण दर्शन हो, श्रमण संस्कृति हो अथवा वैदिक संस्कृति हो, मोह से मुक्त होने की प्रेरणा जरूर वो करती है। लड़वाया होगा युद्ध कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के द्वारा, बट भगवत गीता किसी ने शांति से पढ़ी होगी। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उनके ग्रंथों को भी नहीं, ना उनके उद्देश्यों को प्रमोट कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करें आप। ये बातों को समझने के लिए आपको पूरी हयाती मिटानी पड़ेगी, फिर भी आपको ये समझ में आएगी कि नहीं, आई एम डाउटफुल। इसलिए शांति से सुनिए आप। भगवत गीता का प्रारंभिक सीन ये दिखाया है, युद्ध भूमि में कृष्ण रथ को लेकर आता है, जो आपने चैरिटियर के रूप में, सारथी के रूप में अक्सर वे फोटो देखे होंगे। जानते हो, कलाम का फेवरेट फोटो है जो क्या कहते हैं उसे, आई थिंक नासा इज फ्रॉम इंडिया, आई थिंक ना, राइट? इसरो इज फ्रॉम नासा, आई एम राइट। नासा में जब अब्दुल कलाम गए थे तो ही वॉज शॉक्ड जब उन्होंने नासा के ऑफिस में वो फोटो देखी बच्चों। कौन सी? वो कृष्ण दिशा कर रहे हैं और हाथ में गांडीव संभाले है अर्जुन। खैर, मैं तो कुछ बात कह रहा हूं। जब वो पहला तीर चलाने को थे, एकदम रोने लग गए अर्जुन, और रोते रोते ये कहने लग गए, ये मेरे पिता, ये मेरे दादा, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरु द्रोण, ये मेरे पूज्यवर, ये मेरे बड़े भ्राता, मैं इनको भला कैसे मार सकता हूं? और वह अर्जुन बच्चों जो सेकंडों में हजारों को मौत के घाट उतार सकता था, जिसकी एबिलिटी थी दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने की, और कहते हैं प्रत्यंचा चलाते चलाते जिनकी उंगली पत्थर समान कठोर हो गई थी, वो एकदम हताश होकर वहां पर बैठ गए और रोने लग गए। महाभारत स्टार्ट्स नाउ। कृष्ण कहते, व्हाट्स द प्रॉब्लम माय डियर? तो कहते, ये मेरे भाई, ये मेरे बांधव, ओ वन प्रॉब्लम आई एम सीइंग, एंड दैट इज ऑफ मोह। मोह का शिकार बन गए हो बेटा। ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, यहाँ पर कोई खून के रिश्ते नहीं देखे जाते, माँ बाप भाई बहन यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर न्याय और अन्याय। और जिनकी फितरत है मरना, वे मर के रहेंगे, तुम्हारे हाथ तो एक निमित्त रहेंगे। अच्छा कार्य तुम्हें करना चाहिए, फलों की तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब उपदेश अखाड़े में चलता रहा। और अंतिम वाक्य क्या था अर्जुन का, जानते हो आप? हे मेरे परम मित्र, हे मेरे भगवान, धन्यवाद, मेरे मोह का निर्मूलन हो गया। अब मुझे कोई मेरे खून का रिश्ता यहां पर नहीं दिखा है। एंड देन वो लड़ाई चालू हो गई। खैर, वो लड़ाई एक रूपक है बच्चों, बट मैं जरूर आपको कहूंगा, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के रग रग में एक ही शिक्षा दी जाती है, मोह से मुक्त होना। और पराकाष्ठा इसकी, मोह से मुक्त होने की पराकाष्ठा देह से भी मोह मुक्त होने की। इसीलिए देहाश्रित किसी भी क्रियाओं में धर्म की स्थापना मानने से ही इनकार करता है यह
आध्यात्मिक परिवेश हमारा। कितने जन अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं? आप सोच रहे होंगे गाड़ी किस दिशा में बढ़ने वाली है। अभी 2 प्रकार के मैं आफ्टर डेथ रिचुअल्स बता रहा था। कौन से बता रहा था मैं, युवराज जी? महाभारत में शायद आप इंग्लिश नहीं समझ रहे, दिस इज द प्रॉब्लम आई थिंक। आफ्टर डेथ रिचुअल्स मैंने 2 प्रकार के रिचुअल्स कहे, एक तो गाड़ना और एक तो जलाना। इसका साइंस मैं बता रहा हूं बच्चों, साइंस आपको अब झूम उठेंगे, आपको ख्याल में आएगा एक एक प्रक्रिया में और एक एक संस्कृति में बैठा है अध्यात्म हमारा। एक टाइम था जब परस्पर जीवों में खूब मोह हुआ करता था, सो तो अभी भी है, उसमें टाइम की कहा बात है, टाइम फैक्टर की कोई बात नहीं है। और आप जानते हो कुत्ता भी संभाला हो किसी ने 3-4 साल और वो कुत्ता भी मर जाए तो कुत्ता मरने के बाद भी आदमी बेचैन हो जाते हैं, जिसका ना कोई संबंध है हमारा। अभी सुनते हैं लता मंगेशकर जाने के बाद, किसी को पता हो यदि होगा, लता मंगेशकर जाने के बाद मतलब मरने के बाद उसने कुत्ता पाल रखा होगा। शादी तो हुई नहीं थी, तो ये भ्रम पालने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अकेले में जीवन निकाल सकते हैं। अब्रह्म तो किसी प्रकार भी हो सकता है और संग ही अब्रह्म है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कमजोर आदमी ही संगत की खोज करता है। A feeble man seeks for company. कमजोर आदमी ही संगति का विचार करता है। एनीवे, और वो कुत्ता कितने ही दिन रोता रहा बच्चों। क्यों? मालकिन चली गई हमारी, और कुत्तों को तो वैसे पहले पता चलता है कहते हैं। खैर, लौट कर आइए फिर से। मैं 2 प्रकार के मरणोपरांत की रिवाजों की बात कर रहा हूं, और इस बहाने में यह कह रहा हूं, इस आध्यात्मिक देश में यह प्रेरणा की गई, अरे जो गया वो तेरा कोई था ही नहीं। जिस प्रकार मैथमेटिक्स में आप पहली लाइन लिखते हो, लेट द वैल्यू ऑफ a fruit, let the price of the fruit be x, और फिर आप चालू करते हो 5x is equal to 25 and you start deriving the value of x. You start with suppose से चालू हुए इक्वेशन अब गणित के अंत तक भूल जाते हैं कि आपने सपोज किया था। x is not a specific value my dear, that is a variable. That is not a constant. कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? गुड। और मरने के बाद रामचंद्र जी की भी यह हालत हुई बच्चों। लक्ष्मण के मरने के बाद 6 महीना एक आदमी लाश ढो सकता है, और सम्यक दृष्टियों पर यह हालत बिगड़ गई है। इसमें आश्चर्य क्या है? किसी के मर जाते हैं तो अभी भी सुनते हैं देवी देवताओं के मंदिर में गए, 5-6 दिन वो होम हवन करते रहे, मंत्र तंत्र करते रहे और जगाने की कोशिश की। कितने जन ने सुना है ऐसी बातों को? खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब। यह मोह की महिमा है। कोई आदमी चला गया है हमारे बीच में, उसको स्वीकार भी करने को तैयार नहीं हो तुम। अरे मेहमान है जो आते हैं, उनका काम ही जाने का है, आना ही जाने के लिए होता है, जाना ही आने के लिए होता है। ये मूवेबल वर्ल्ड है, इसमें कोई नियत टाइम के लिए कोई नियत सहयोग बना रहे ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता। जो पत्ते आज पेड़ पर दिख रहे हैं अगले ऋतु में ये नहीं होंगे। जब तक पेड़ पन होगा तब तक ये पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाएंगे। बट आपको कैसे बताएं, वो शाखा भी पुर्जा अलग हो चुका होगा, जिसे तुम पेड़ कह रहे हो और जिसको तुम पतझड़ कह रहे हो। बात पतझड़ ही नहीं हुआ है, केवल उसका पुर्जा वहां से हट गया है। वो बात कहाँ है आज? कल की बात आज नहीं है, आज की बात कल भी नहीं है।
ये समाज, ये माहौल, ये सहयोग, ये जो भी हमारे परिसर में जो भी कुछ मिला है, एक एक परमाणु के एक एक रजकण जो हमारे संपर्क में है, अभी है, बस अभी। अगले समय में वो नहीं है ये कुछ। जानो उसका स्वभाव है और उसको जाने दो। और संयोगों का जो सहारा करता है, वो कहते हैं वो उड़ते हुए पक्षी की परछाई का सहारा लेने की कोशिश करता है। तो भारतीय संस्कृति ने जोर लगाया ने मोह तो टूटना चाहिए। क्या कहा? तो टूटना चाहिए। अरे बच्चों, विदेशों में ऐसी तक हालतें होती है, यदि डेड बॉडी कोई मर जाए पति, तो पत्नी ये कह देती है मैं मरूंगी तब भी मेरी डेड बॉडी इसके बगल में दफनाना है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? मोह मोह मोह। एक मिनट भी मैं चैन नहीं पा सकता भैया। और एक राजा की पत्नी चली गई, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ बहुत, ना आपको जरूरत है। एक पत्नी चली गई एक राजा की, अरेबियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ। उसने वो ढांचा, जो गाड़ा हुआ ढांचा निकाला और उसको बगल के सिंहासन पर रोज बिठाता उसको। आप समझ रहे मेरी बात को बच्चों? भारतीय संस्कृति ने सोचा कि मोह का निर्मूलन तो होना जरूरी है, और मोह ही जड़ है तुम्हारे दुख की। दीमक की भांति कुदरते जा रही है तुम्हें, क्या दिन क्या रात एक मोह ही है जिसके कारण तुम बेचैन बने रहते हो। तुम समझते हो तुम किसी और के हो और कोई तुम्हारा है। और इस बहाने तुम ये समझते हो यू आर बाउंड बाय ड्यूटीज एंड राइट्स विद समवन। तुम कर्तव्य और अधिकारों के तहत किसी से बंधे हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है। अभी भी किसी को मौत का फरमान आ जाए अब भी, और कहा जाए 2 मिनट ही दिए जाए, आपको 2 मिनट ही देंगे, तब भी वो यही कहेगा मैं घर पर कह कर आता हूं। वो ये नहीं कहेगा मैं डुबकी लगाता हूं आपने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि घर वाले उसको छोड़ देंगे, और जो कुछ होना था सो तो वैसे भी होने वाला है, और इसको चैन ही नहीं पड़ती। कहते हैं काश मुझे पता चलता मरण आने वाला है, और मरण आने वाला है पता चलने पर तुम घर गृहस्थी की बात करते हो। तुम यदि जिंदा थोड़ी भी रहे, तुम तो कहते हो दूर दूर से लोगों को बुलाओ, और लोग भी ये चाहते हैं डेड बॉडी बनी रहे, हम उनकी शक्ल बनी रहे। कुछ कुछ लोग मरे हुए मुर्दों को भी लिपटते रहते, इतनी जोर की आवाज में वहां पर दहाड़ते रहते। ये सब मोह की महिमा है। और भारतीय संस्कृतियों ने यह सोचा इस मोह का निर्मूलन तो होना चाहिए। और जीव में वैसे तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है, और शरीर में भी ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है। मिट्टी की काया मिट्टी में समा गई। प्रकारांतर से वो था क्या? पुद्गल के ही रचकन थे, किसी रूप कभी बिखर गए, कभी किसी रूप। हुआ क्या भैया, हुआ क्या? काय के लिए चिल्ला रहा है, वो हल्ला क्यों मचा रहा है? और क्या तुम्हारे घर हुआ है? कोई पहली बार हुआ है? ये सब होता रहता है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कुछ ग्रास मुंह में है और कुछ ग्रास थाली में है, फर्क इतना सा है, कबीर की भाषा है। लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति ने सोचा मरण उपरांत क्या किया जाए। तो किन्होंने यह सोचा, ध्यान से और शांति से सुनना बच्चों जो मैं कह रहा हूं, है ना। मैं एक बहुत साइलेंटली ट्विस्ट ले रहा हूं, एक नई बात कहने जा रहा हूं। तो किन्हीं संस्कृतियों ने सोचा इसको गाड दो। गाडण्याला काय म्हणतात मराठीमध्ये? मराठी बेस्ट लैंग्वेज है इस समय, बेस्ट। अभी इस समय जिनको मराठी नहीं आती वे बड़े अभागे हैं। मैंने कहा ना भाषा सौष्ठव है। क्या कहा? भाषा की सुंदरता है। मराठीत काय म्हणतात रे त्याला? पुराईच। गाडणं अलग है और पूर्ण अलग है। पूर्ण इज टू ऐड, क्या? टू पुरायचं कळतं ना, पुरायचं। पुरणपोळी का म्हणतात माहिती आहे ना? पुरण वाई इज दैट कॉल्ड पुरणपोळी? क्योंकि इट इज एडेड अप, मिक्स्ड अप। पुद्गल में भी हम देखते हैं पुरण और गल,
अपन कहते ना भोजन पुरेगा के, अरे पूर्ण उरल। अपन कहते ना पूर्णा मतलब, आप समझ रहे ना अभी, टू ऐड, ऐड। गाड़ने की परंपरा इसीलिए की गई कि उसको गाड़ दो अभी, तो गाड़ कर ये तय होगा ही इज नो मोर। गाड़ने के बाद भी तुम कई दिनों तक मां बाप को भूल नहीं पाओगे, तो तुम एक काम करो, वहां पर एक आम का पेड़ लगा दो चबूतरे पर। आम का पेड़ रोज देखते रहोगे तो इस बहाने तुम्हें याद आता रहेगा, मेरी मां की हड्डियां, मेरे बाप की हड्डियां खाद के रूप में इसी पेड़ रूप परिणमित हो रहे हैं। किसी न किसी बहाने तुम्हें यह पता चलता, भौगोलिक परिणमन अपने अपने स्थान पर चल रहा है, और जो गया वो कुछ भी नहीं था। यह जो परंपरा थी गाड़ने की, उसके पीछे उद्देश्य केवल इतना था ताकि तुम्हारा मोह टूट जाए, क्योंकि वह शरीर आम बन गए। देखो जो आम है आज, कल कोई और चीज बन जाएगी। परिणमन 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 ये वस्तु का, प्रकृति का एक नेचर है। शरीर ऐसा सच कुछ नहीं है, पुद्गलों का एक ढेर था, एक फॉर्म था वो, और जो एक नए फॉर्म में ये खड़ा है, उसका ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक अवस्थांतर हो गया। बट यह एक पद्धति अपनाई गई, काय की पद्धति अपनाई गई, गाड़ने की, गाड़ने की। भूलना मत अभी इसको, तो बरी बरी, और मराठी में प्रॉपर वर्ड है पुरायचं, पुरायचं। अब उस पर आम भी गाड़ दिया, नींबू भी गाड़ दिया, और कोई कोई लोग वहां पर पाटी फलक भी लगाने लग गए। आप लोग कभी गए होंगे ईसाइयों के, कभी शमशान कब्रिस्तान में आप कभी गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर नाम वाम भी रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति का उद्देश्य था मोह का निर्मूलन, कि वो तो ठीक नहीं हुआ। क्यों? तुम आम के बहाने, नींबू के बहाने, नीम के बहाने तुम तुम्हारे मां बाप से फिर लिपट रहे हो, एक पार्टी के बहाने फिर लिपट रहे हो। हमारा उद्देश्य सफल नहीं हुआ, तो एक नई पद्धति अपनाई गई, जला दो, निर्मूल कर दो, उसी के सामने उसकी खोपड़ी को आग लगा दो, और सुन तू ही लगा दो, तुम ही लगा दो, और कहीं दागा नहीं जाता, केवल खोपड़ी को दागा जाता है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? तुम इसीलिए दागो, इसीलिए दागना जरूरी है ताकि वो मोह काफूर होना चाहिए। नहीं, मेरे से तुमसे नहीं देखा जाता, इसलिए तुमसे ही कहा जा रहा है। दूसरी पद्धति अपनाई निगेशन की, पहली एडिशन की और दूसरी सब्सट्रैक्शन की। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? गुड गुड। पहली पद्धति निषेधात्मक, दूसरी पद्धति पहली पद्धति विधायक, दूसरी पद्धति निषेधक। पहली पद्धति विधिपरक, अस्थिपरक, दूसरी पद्धति नास्तिपरक, निगेटिव अप्रोच से। मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? मैं ये कहना चाहता हूं, पहली पद्धति अपनाई वैदिकों ने, दूसरी पद्धति अपनाई बौद्धों ने। वैदिकों को जब भी कहा जाता है कि कोई आदमी जब मर जाता है, तो वैदिकों को भी पूछा जाए भैया क्या हुआ, और उसी प्लेटफॉर्म पर बौद्धों को लाकर पूछा जाए भैया क्या हुआ, तो वैदिक लोग ये कहते हैं कुछ नहीं, उस जीव ने आज अपना विराट रूप धारण किया, अनंत में विलीन हो गया, व्यापक हो गया। कौन कहता है ये? वैदिक लोग। वे विधिपूर्वक, विधिपरक बात करते हैं, एडिशन की टोन में बात करते हैं। निर्वाण हुआ मतलब क्या हुआ? वे कहते ब्रह्म में विलीन हो गया। अभी बौद्धों को पूछो क्या हो गया,
तो वे नास्तिकपरक बात करते हैं। वे कहते हैं शून्य हो गया, वे कहते हैं संपूर्णता में मिल गया, ये कहते शून्य हो गया। बट दोनों के कथन एक दूसरों को पूरक है बच्चों। व्यापक हुआ कहते समय वे ये जानते शरीर रूप नहीं रहा, मतलब इसकी शून्यता हुई। और बौद्ध भाई ये जानते हैं शून्य हुआ हम कह रहे हैं तो जीव की नास्ति की तरफ संकेत नहीं है, शरीर की नास्ति हुई है तभी तो जीव विराट रूप धारण करेगा, क्योंकि यही अटकाव बन रहा था। यह भी एक रूपक भाषा है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अभी जैनियों की बात देखिए जरा। जैनियों ने निर्वाण की चर्चा करते समय विधिपरक और निषेधपरक दोनों प्रकार से कथन किया है, एक विधायक और एक निषेधक। निषेधक क्या कथन करते हैं? मुक्ति का, कर्मों का अभाव। बौद्ध क्या कह रहे थे? नास्तिकपरक कथन, जला दो, खत्म कर दो। और किस हद तक जला दो? इतनी सी राख रह गई, इतनी सी राख। ये ले, जिसे तू तेरा बेटा, जिसे तू तेरा पति कह रहा था, वो ये है, इतनी सी पुड़िया तुम्हारी है। ये कहकर उसका मोह का निर्मूलन करा दिया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? बट जैनिज्म क्या कहता है कि जैसे बौद्धों ने नास्तिकपरक कहा, घड़ा फोड़कर, परंपरा चलती है ना, घड़ा फोड़ने का मतलब शरीर चला गया, और वासना का ठिकरा फोड़ दो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। लोक में कहते थे पहले, कभी घड़ा फूट जाए तो क्या कहते थे? क्या कहते थे? कल्याण हो गया इसका कहते थे। फूट गया नहीं कहते थे, फूट गए नहीं कहते थे। वो भाषा भी हमारी मरणोपरांत संस्कृति की भाषा थी। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी यहां पर कहा था साल भर पहले, आज फिर से दोहराता हूं, कभी भी दीपक बुझाने को दीपक बुझाना नहीं कहते। क्या कहते बच्चों? दीपक बढ़ाना। अरे नए बच्चे तो कुछ समझते नहीं, दीपक बढ़ाना, अरे बुझाना है हमको तो। अरे भैया, किसी को बुझाना कभी कहते नहीं है, हम कहते दीपक बढ़ाओ। कितने जन जानते हैं इस बात को? आप लोग जानते हैं इस बात को? पीछे वाले दुकान बंद करायची म्हणायचं नाही, मग ते बंदच होईल। वाचा तशी पडेल, नीट बोलणार आहे। दुकान वाढवायची, दुकान बढ़ा लो, बढ़ा लो मतलब शटर डाउन कर दो। कैसी उल्टी उल्टी बातें है, बट अच्छी सोच की ये निशानी है। तो जीव चला गया, तो यह जीव चला गया नहीं कहते, कहते हैं वो समाया, समाया विराट में, ब्रह्म में विलीन हो गया। बट वैदिक संस्कृति जब कहते ब्रह्म में विलीन हो गया, बट वो ब्रह्मन नाम की कोई सुप्रीम पावर मानती है। बट जैनी ये कहते ब्रह्म नाम की कोई सुप्रीम पावर नहीं है। ब्रह्म मतलब अपने स्वरूप का ही विराट रूप धारण करना, फैलना। और जीव में वो एबिलिटी है, एबिलिटी टू प्रॉस्पर, एबिलिटी टू राइज। जीव में क्या एबिलिटी है? बढ़ने की सामर्थ्य जीव में ही है। मैंने कभी ये कहा था, अभी तो आपकी एग्जाम भी हो गई और मुझे थोड़ा सा इसमें खोलना तो है। मैंने आपको बहुत पहले ये कहा था बच्चों, नॉर्वे तेनजिंग और एडमंड हिलरी, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी सबसे पहली बार। जब न्यूजीलैंड में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम अरेंज हुआ था, उस स्पीच में वे ये बोल रहे थे, स्पीच बोल रहे थे, एडमंड हिलरी स्पीच दे रहा था। क्या किया था एडमंड हिलरी ने? माउंट एवरेस्ट को की चढ़ाई की थी, आरोहण किया था पहली बार दोनों ने मिलकर।
उसी के सामने कई दफे कह चुका हूं मैं, स्पीच चलते समय उन्हीं के सामने एक माउंट एवरेस्ट की फोटो चिपकाई गई थी हजारों की भीड़ में। वो चलते स्पीच को छोड़कर उस फोटो के सामने जाकर खड़े हुए और ये बोले, मिस्टर माउंट एवरेस्ट, तुम में बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी क्या है तुम में? वो कमी ये है कि तुम बढ़ नहीं सकते और मैं बढ़ सकता हूं। You can't rise and that I can. And this is the reason why I failed 3 times to conquer you, but at last I have conquered you. The difference is you can't rise and I can. कितने जन मुझे समझ रहे? जरा हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन। शाबाश। इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना चाहिए बच्चों, इंग्लिश का स्पीच है। मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता, बट काम पूर्ति सभी भाषाएं हमको पता होनी चाहिए। 10-12 भाषाओं पर प्रभुत्व नहीं हो तो काम पूर्ता हमारा काम चलोपना आना चाहिए। एनीवे, ब्रह्म में विलीन हो गए वे कहते ब्रह्म नाम की कोई सुप्रीम पावर की बात नहीं हो। वैदिक संस्कृति जिसे कहते ब्रह्म मतलब जो बढ़ सकता है। ज्ञान अनंतता को प्राप्त होता है, दर्शन अनंतता को प्राप्त होता है, सभी गुण शक्ति रूप उत्प्लवनते, उछलने लगती है सब। इसे कहते हैं ब्रह्म में विलीन होना। जैनियों ने यह कहा, बौद्धों ने कौन सी शैली अपनाई बच्चों? नास्तिपरक। वे कहने लग गए मोक्ष अर्थात कर्मों का अभाव, दुख का अभाव, शरीर का अभाव, संसार का अभाव, सर्दी खांसी का काम नहीं है, बीवी बच्चे का तांडव नहीं है, कोई झमेला नहीं है, कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। वैदिक लोग क्या कहने लग गए? अस्थि पर कथन करने लग गए। जैनियों ने मुक्ति की क्या परिभाषा की? मोक्ष की 2 प्रकार से। कृत्स्न कर्म का अभाव। क्या? कृत्स्न समग्र। इसलिए मोक्ष की कभी कोई परिभाषा पूछे ना आपको तो आमतौर पर हम इतना ही कह देते हैं, कर्मों का अभाव वो मोक्ष। बट जैनियों का मोक्ष केवल कर्मों का अभाव नहीं है। जैनियों का मोक्ष कर्मों के अभाव के साथ साथ स्वभाव की प्राप्ति भी है। कुछ विधायक, कुछ निषेधक, कुछ प्रवृत्ति, कुछ निवृत्ति। क्योंकि कुछ जाता है, that void is filled up by some attributes। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कुछ कमियां निकली है तो उन कमियों का स्थान कोई अच्छा ही लेगी कि नहीं लेगी? यह परिभाषा मुझे बहुत प्रिय है, मोक्ष की बहुत प्रिय है। वैसे मोक्ष, ये जो शब्द है ना मोक्ष, यह स्वयं नास्तिपरक है, मुंच धातु से बना है। छूटना, कर्मों से छूटना। टोडरमल जी 4थे अध्याय में परिभाषा कर रहे हैं, तथा सर्वथा सर्व कर्मों से छूटना, उसका नाम मोक्ष है। बट स्यादवादी ये जैन दर्शन है, आपको अपर पक्ष समझना चाहिए, केवल छूटने की बात नहीं है, तो प्राप्ति की भी बात है। कुछ खोए बिना कुछ प्राप्त हो नहीं सकता, और कुछ प्राप्त किए बिना यू कांट गेट रिड, उससे छुटकारा भी नहीं हो सकता दुर्गुणों से। 2 शब्दों का प्रयोग, स्वभावाप्ति, अस्थिपरक कथन। स्वभाव की प्राप्ति, आपति मतलब प्राप्ति, आप्त ही प्राप्त है। प्र तो एक उपसर्ग है उसका, प्र प्लस आप्त। आप्त का अर्थ, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लिख लिया? जल्दी। आप्त मतलब क्या? आप्त किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आप्त एक प्रक्रिया का नाम है। आप्त इज टू गैदर,
टू गेन, टू एक्वायर। आपको प्राप्त हुआ? डिड यू गेट दैट थिंग? आपको प्राप्त हुआ मतलब आपको मिला। गुजराती में बहन ने आपो, कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आप्त मतलब प्राप्त, प्राप्त। भगवान को जो आप्त कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं वे व्यक्ति जिन्होंने प्राप्त किया है। किसे? जिसे प्राप्त करने से निहाल होता है, उस कूड़े करकट की बात नहीं, जिसको प्राप्त करने का भ्रम भर होता है और छोड़कर यही जाना पड़ता है। कोई बात कहनी है? नहीं, कुछ इनपुट हो तो आप मुझे बता दिया करो, तो समय पर ही वो याद आ जाता है। वो तो है ही। आप्तागम तपोभृता। भगवान को कहते आप्त। क्यों कहते आप्त? क्योंकि उन्होंने पाया है। उन्होंने कुछ पाया है। आप्त, आप्त। हम रिश्तेदारों को आप्तजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं हमारे संकट में, इसीलिए हम उन्हें आप्त कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड। मोक्ष की परिभाषा यहां पर दी जा रही है बच्चों। देखो अभी, मोक्ष से नास्तिपरक शब्द है कथनचित, और सिद्ध ये अस्तिपरक शब्द है। सिद्ध इज टू अचीव, मैंने सिद्ध किया है, मैंने विद्या सिद्ध की है। सिद्ध हस्त। निष्कर्ष कौन बताएगा मुझे एक लाइन में? अभी तक की पूरी मैं क्या विषय वस्तु कहना चाह रहा हूं? अभी तक मैं एक ही बात कहता रहा हूं, 37 मिनट हो गए, मैं एक ही बात कहता रहा हूं। मुझे एक लाइन में कौन बताएगा मुझे क्या कहना है? अभी तो एग्जाम हो गई है, इनको फिर से करा दो कवायद। नो मर्सी, नो मर्सी, नो मर्सी। कोई दया नहीं, कुछ नहीं। दया नाम का कोई तत्व नहीं। बोलो। भारतवर्ष में जो संस्कृति बताई गई वो मोह का, मोह बिल्कुल सही है। इन्हें वैसे पिछले दो उत्तर आपको आए थे, राइट? कि ज्यादा आ रहे थे उसमें से? दो ही आ रहे थे। वे 4 और आज का 5 पॉइंट्स इनके पढ़ा नहीं भैया। उधारी खत्म। मैंने बहुत टाइम से मुझे ज्ञान में था ये। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वैदिकों को मोक्ष की परिभाषा पूछो तो वे विधायक परिभाषा करते हैं। बौद्धों को परिभाषा करो तो वे निषेधक परिभाषा करते हैं। बट जैनियों का मोक्ष रिक्त होना ही नहीं है, खाली डब्बा होना नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी है। कुछ घटना है तो कुछ बढ़ना भी है। 2 शब्दों का प्रयोग है। यस्य स्वयं अभिमय, स्वभावाप्ति एक शब्द, प्रभावे कृत्स्न कर्मण। मैं इतने कई अर्थ किया अभी तक। क्या? 2 शब्दों का अर्थ करो, स्वभावाप्ति और प्रभावे कृत्स्न कर्मण। नास्ति किसकी हुई? समस्त कर्मों की। अस्थि किसकी हुई? स्वभाव की अस्थि हुई। आपके सामने तत्व सूत्र है, 10वां अध्याय, फटाफट खोलो। तत्व सूत्र में 10वें अध्याय तक आते आते इस पर तो 1 घंटा देना न्याय है। वैसे मैं देखता हूँ ज्यादा भी, बट मुझे लेना नहीं, 1 पीरियड में 1 ही लेना है। एक्चुअली दिक्कत ये भी है। तत्व सूत्र में क्या हुआ बच्चों? एक्चुअली देखिए, आप कोई बोलेगा नहीं बीच में, केवल सुनेगा मुझे। मोहक्षयात ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात
केवलम, ऐसा पहला सूत्र है। मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, चारों कर्मों का नाश, वो केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक और एक सुंदर शब्द है हमारे यहाँ, कैवल्यम, केवल, केवल। और केवल मतलब केवल नहीं है, केवल मतलब अनंत है, अनंत। ओहो, केवल भी कथनचित इतना ही है, और कथनचित सब कुछ है। एनीवे, कम बैक। पहले सूत्र में क्या कहा मोक्ष की परिभाषा बच्चों? अंतिम अध्याय मोक्ष तत्व का अध्याय, 4 घाती कर्मों का अभाव वो मोक्ष, राइट। और मोक्ष की परिभाषा कुछ है, पूछा गया तो तुरंत कह रहे हैं हाँ, बंध हेत्वा भावम निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्ष मोक्ष। कितने जन को मिल रहा है बच्चों? और बंध के हेतुओं का भाव और निर्जरा का होना और प्रकृष्ट रूप से समस्त कर्मों का नाश होना मोक्ष है। बंध के हेतु कौन कौन से बच्चों? बंध किस किस से होता है जीव को? बंध किससे होता है? एक शब्द बोलो, एक, मोह। एक ही विलन है इस फिल्म में, है एक ही विलन है, मोह। मोह की चुटपुट यदि इनको 5 भागों में विभाजित करे, 4 कहो 5 कहो, मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, मोह क्या और कहना होता। ये बंध के 5 कारण है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इनका भाव और कर्मों का भाव मोक्ष। इन दोनों सूत्रों की क्या विशेषता है बच्चों? एक शब्दों में कौन बताएगा? बोलो 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 बोलो। की प्राप्ति और कर्म का अभाव। नो, दोनों सूत्र में अभावात्मक परिभाषा करी, राइट। पहले में क्या कहा? 4 घाती कर्मों का अभाव। दूसरे में क्या कहा? बंध के हेतुओं का अभाव, अपने अंदर की विकृति, भाव कर्मों के अभाव की बात कही। अब तीसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं? औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च है। औपसमिक भाव, क्षापसमिक भाव, औदिक भाव और भव्यत्व भाव का अभाव, तीनों परिभाषाएं अभावात्मक आई। तो एक शंका उपस्थित हुई कोर्ट में, क्या जैनियों का मोक्ष अभावात्मक ही है सर्वथा? तो चौथे सूत्र को डालना जरूरी समझा उन्होंने और कहा गया केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन क्या है? सिद्धत्वेभ्यम। यह कहा गया नहीं नहीं, केवल दर्शन, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, अनंत वीर्य आदि का होना, अव्यबादत्व, गुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व का होना, यह सब मोक्ष है। मतलब गुणों का अंतर्भाव उसमें किया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे बच्चों? मैं ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूं जिन परमात्माओं ने स्वभाव की प्राप्ति की है और समस्त कर्मों का अभाव किया है। नमोस्तु परमात्मने। मैं एक शब्द छोड़ा हूं, मैं अभी मैं एक बार छंद बोलिए सभी जन, चलिए फिर से जल्दी। स्वयं स्वभावाते भावे गलत गलत गलत, आपके सामने कई दफे बोल चुका हूं, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे क्या इसको? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यस्य, जिनके स्वभाव की प्राप्ति हुई है और कर्मों का अभाव हुआ है। केवल मैं एक शब्द को छोड़ा हूं, बाकी पूरा छंद का अर्थ मैंने कर दिया। इस शब्द को मैं कल के लिए छोड़ूंगा,
दूसरे श्लोक में मैं इसे कवर करूंगा, क्योंकि दूसरे श्लोक से इसका ज़्यादा वास्ता है और अभी मेरे पास समय भी ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब की बात दूसरी करने वाला हूँ। सुनिए ध्यान से। हो गया लिखना? यहाँ तक पूरा प्रकरण फॉलो कितने जन कर रहे, जरा मुझे बताना। डाउट किसी को कुछ है? नहीं। देखिए बच्चों, प्रकृति की कोई भी वस्तु एक अजीब कॉम्बिनेशन है। से गुलाब, गुलाब का पौधा है तो उसे कांटे भी है और उसे फूल भी है। काम की क्या चीज लग रही है आपको? फूल। किसी ने किसी को फूल दिया होगा कभी गुलाब का, तो क्या फूल दिया होगा? क्या दिया होगा? नेहरू जी, हमारे चाचा जी, he was fond of roses। गांधी जी खिलाफ थे इन सब बातों के। वो कहते काय के लिए आए ऐसे कर रहे यार। गांधी जी मानते थे पशुओं को, सॉरी, वनस्पति को पीड़ा होती है। गांधी जी वाज अगेंस्ट। सरोजिनी नायडू ने मजाक से एक बार गांधी जी को कह दिया, गांधी जी की लड़की की शादी थी, कैसे रहे होंगे महापुरुष। अरे तुम तो आभूषण वगैरह कुछ बनवाओगे नहीं अपने लड़की के लिए, शादी के लिए। और वो फकीर आदमी वो क्या क्या करा था, उसको तो देश दिख रहा था अपना। तो हम सजावट फूलों से तो कराए कम से कम। तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी शोभा पेड़ों पर की और उनको भी पीड़ा होती है। एक व्यापक आदमी कितनी साधारण सोच रखता है। साधारण मतलब साधारण से साधारण वस्तु की तरफ भी उसका ध्यान है। एनीवे, कोई भी वस्तु है प्रकृति की, जैसे गुलाब है, फूल है तो कांटे भी है। कोई भी फल का नाम लीजिए एक हाथ। आम। आम ही नहीं है उसमें गुठली भी है। अब देखेंगे कि यूजफुल चीज है कि यूजलेस चीज है। अब कोई भी वस्तु सामने रखिए, मैं आपको उसमें से दो वस्तु दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। एक उदाहरण दिया जाता है सोने का ही, जो नेचुरली अवेलेबल सोना है खदान का, वो किट्ट कालिमा से युक्त है। उसमें दो चीजें हैं। किसी भी वस्तु में दो चीजें हैं बच्चों, कौन बताएगा टेक्निकल भाषा में? एक स्वभाव और एक विभाव। आपका ये उत्तर था। आपको क्या दूं मैं? एक पॉइंट देता है। एक स्वभाव और एक विभाव। अब एक ध्यान रखना एक बात का बच्चों, स्वभाव प्लस विभाव इज इक्वल टू नेचुरली अवेलेबल मैनकाइंड कहो या ऑब्जेक्ट कहो, समझ में नहीं आता। कोई भी वस्तु कैसी होती है? स्वभाव प्लस विभाव से। बट यदि जीव स्वभाव प्लस, अच्छा और एक थिंग, कुछ फॉर्मुलेट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, है ना? स्वभाव प्लस विभाव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा पहले, इज इक्वल टू सांसारिक जीव, ऐसा लिखो। स्वभाव प्लस विभाव इज इक्वल टू सांसारिक जीव, ब्रैकेट में लिखो मिथ्यात्वी। विभाव की जगह लिखिए अप्राप्ति, स्वभाव की अप्राप्ति। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जो विकृति है, जो कमजोरी है, वो शक्ति की अप्राप्ति ही तो कहेंगे बच्चों, हाँ या ना? कमजोरी है वो शक्ति की अप्राप्ति, अव्यक्तता।
दो चीजें होती है, पोटेंशियल यानी कि एग्जीक्यूशन, एक पोटेंशियल यानी एक इम्प्लीमेंटेशन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्या समझे आप? बोलो। पोटेंशियल मतलब शक्ति, शक्ति, शक्ति। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसकी व्यक्ति, एग्जीक्यूशन। मैं थोड़े दिन पहले इन दो शब्दों को बोल रहा था। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको अमल में लाना। एग्जीक्यूट मतलब अमल में लाना, अमल में। अपन कहते ये नए नियम आने वाले 1 तारीख से लागू होंगे, तो उस नियम का आज तो कुछ नहीं है। 1 तारीख से जो होगा सो होगा। अमल में मतलब एग्जीक्यूशन उसका कब होगा? 1 तारीख के बाद। प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटेशन कब होगा? 1 तारीख के बाद। शक्ति प्लस अप्राप्ति कहा ना, स्वभाव प्लस स्वभाव की अप्राप्ति इज इक्वल टू मिथ्या दृष्टि, जो संसार है। अभी यदि स्वभाव की प्राप्ति कर जाए जीव, यदि जो स्वभाव है वो पर्याय में आ जाए, प्रकट हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, तो वही जीव कहलाता है। लिख लीजिए आप, स्वभाव प्लस स्वभाव की प्राप्ति इज इक्वल टू परमात्मा। अभी तक बहिरात्मा लिख रहे थे आप, ऊपर बहिरात्मा लिख लीजिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? स्वभाव प्लस स्वभाव की प्राप्ति इज इक्वल टू परमात्मा। तीसरी स्टेट क्या हो सकती है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? एक बहिरात्मा की हुई, एक परमात्मा की हुई, और कोई इंटरमीडिएट स्टेट बीच का कोई अंतरात्मा का क्या फॉर्मूला बनेगा? सोचकर, सोचकर बोलो, सोचकर बोलो। स्वभाव प्लस स्वभाव की एक दिशा प्राप्ति। स्वभाव प्लस स्वभाव की, अथवा स्वभाव प्लस आंशिक प्राप्ति प्लस आंशिक अप्राप्ति। हालांकि आंशिक प्राप्ति और आंशिक अप्राप्ति को ऑब्लिक करिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। इज इक्वल टू, अथवा ऐसा लिख, हाँ दोनों चलेगा। ऑब्लिक भी कर सकते हैं तो प्लस भी कर सकते हैं। कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, यह है अंतरात्म स्टेट। स्वभाव कहां प्राप्त होता है? पर्याय में, पर्याय में। क्या कहा? दूध में घी है कि नहीं? कब है? लिसन, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर ने कहा रोजाना 1 गिलास दूध में 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम घी डाल के पी लेना। ज्यादा होगा क्या कि ठीक है? ठीक है ना? क्या कहा? 1 गिलास दूध में 50 ग्राम घी डाल के रोज पी लेना। 10 दिन ये कोर्स करो, काम हो जाएगा। दूध में घी डाल के पीना। उस आदमी ने घर पर यह कहा मां को जाकर, 50 ग्राम घी कितने दूध में निकलता है? तो उस मां ने कहा कि कितने में निकलता होगा? हाँ? हो गया हिसाब। मान के चलो 250 ग्राम ml में, चलो 1 गिलास में। जब 1 गिलास में ही 50 ग्राम घी निकल सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने कहा कौन ये खटपट करता बेटे घी निकालने का? एक काम करते 2 गिलास दूध पी जाऊंगा रोज। अभी कोई दिक्कत? बच्चों कोई दिक्कत? दिक्कत है। मूर्ख, मैंने तुम्हें 2 गिलास दूध नहीं कहा है, मैंने तुम्हें कहा 1 गिलास दूध में 50 ग्राम घी डाल के पीना। घी का काम घी ही करता है। तो दूध में तो घी रहता ही है। दूध में वैसा घी नहीं रहता है जैसे ऊपर से डाला हुआ घी रहता है। मतलब वो शक्ति रूप घी है, ये प्रगट घी है।
प्रकट घी का लाभ प्रकट घी ही करता है, शक्ति रूप घी नहीं करता है। दूध में क्या क्या है? विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, घी भी है, सब कुछ है। घी है कि नहीं? मतलब हम परेशान हो रहे हैं दूध में से घी निकालते निकालते, और तुम कह रहे हो दूध में फिर से घी डाल दो। ऐसे तो लोग बोलो, फिर निकलना ही क्या के लिए उसमें से? निकालो निकालो और फिर मैं उसमें डालो। यही तो बात है। तुम्हें दी नहीं है ना भगवान ने। भगवान तो खैर कुछ भी नहीं देता। ओहो, शक्ति रूप घी और व्यक्त रूप घी, कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? स्वभाव और स्वभाव की प्राप्ति। स्वभाव की प्राप्ति कहाँ होती है? पर्याय में होती है। प्राप्ति और अप्राप्ति का खेल ही पर्याय में होता है बच्चों। और एक बात, अंतिम बात जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी, इस जगत में निरर्थक कुछ भी नहीं है। अभी मैं फूल के साथ और एक बात कर रहा था। किसकी? स्टेम की। स्टेम की बात कर रहा था। यूजफुल चीज क्या है बच्चों? फूल। कीमत किसकी है? ऐसा होने पर भी वो डंडी वाले फूल की कीमत है। कितने जन समझ रहे बात को? अब एक काम करिए, उस डंडी को ही बो दीजिए। मैं कोई किसान नहीं हूं, आप लोग हो, आप लोग मुझे बता सकते कुछ गलत हुआ तो। कलम करतात ना, कलम, उस स्टेम को गाड़ते हैं और उसी से फूल बनाते हैं। जो यूजलेस दिखने वाली चीज है उसी के बल पर बात बनेगी तुम्हारी। दैट इज नॉट अटरली यूजलेस। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसका कैसे काम लो। जिस गुटली की तुम यूजलेस पने की बात करते हो उसी को दबाकर उसी में से आम निकलेंगे, इसी स्टेम को दबाकर इसमें से फूल निकलेगा। जो पत्ते झड़ रहे हैं ना पेड़ में से, वे ही पत्ते खाद के रूप में काम करेंगे, तभी ये पेड़ सर्वाइव होगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक विभाव है जीव में, मोह राग द्वेष का। इस प्रसंग में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म जीव की विकृति। अब वैसे आत्मिक विकृति कहना हो तो भाव कर्म कहना पड़ेगा। मोह राग द्वेष, ये मोह राग द्वेष यूजलेस पार्ट है। बट इस यूजलेस पार्ट को भी, जैसे काने गन्ने को बो दिया जाए न खाकर तो उसमें से मीठा गन्ना निकलेगा, इस राग द्वेष से भी ये राग द्वेष न होता है। ये राग द्वेष नहीं होता तो वितराग अवस्था भी कभी होती नहीं। राग अवस्था हुई, जीव दुखी हुआ, जीव को सुखी होने की भावना हुई और ये अनंत सुख के लिए लालायित हुआ, प्रयासरत हुआ और एक दिन उस गंतव्य की प्राप्ति कर गया। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं वे सब पहले सांसारी थे, जितने भी सुखी हुए हैं वे सब पहले कभी दुखी हुए हैं। जिसके मुख पर कभी मुस्कुराहट आई है पहले उन्होंने कभी मातम मचाया जरूर है। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और जिसे दुख से पीड़ित होगा ज्यादा वही छटपटाहट करेगा दुख से मुक्त होने का, वही होगा सुख का अधिकारी। राग द्वेष की भी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम राग द्वेष को समस्या समझते नहीं हो। यदि हम राग द्वेष को विभाव देखने लग जाएंगे तब एक देश परमात्मा जागृत हो जाएगा। अभी फिलहाल विभाव बाहर देखता है जी, ये कमी है, ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम्हारे पास लोभ है, तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास, बोलो ना, पैसा न होना कमी नहीं है, लोभ होना कमी है। यदि हमें हमारे कमियों का भान हो तो जीव अच्छाई की ओर बढ़े। एनीवे, ठीक है।